दो व्यक्ति थे, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू एक समुद्री यात्रा कर रहे थे। एक तूफान के दौरान जहाज डूब गया। किसी तरह दोनों व्यक्ति तैरकर एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गए। दोनों जीवित बचे लोग अच्छे दोस्त थे। उन्हें और कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने ये तय किया कि वे भगवान से प्रार्थना करेंगे और देखेंगे कि किसकी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली है। इसके लिए उन्होंने द्वीप को बांट लिया और द्वीप के विपरीत दिशा में रहने लगे। पहली चीज जिसकी उन्होंने प्रार्थना की थी वह था खाना। अगले दिन सुबह सोनू ने अपनी और एक फलदार पेड़ देखा। उसने उन फलों को खाया और अच्छा महसूस किया। दूसरी ओर मोनू की ओर की जमीन बंजर रही। एक सप्ताह बाद सोनू को लगा कि वह अकेला है, इसलिए उसने एक पत्नी के लिए प्रार्थना की। फिर से उसकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि अगले ही दिन एक और जहाज मात्र डूब गया और उस जहाज की एकमात्र महिला जीवित बची और वह सोनू के हिस्से वाले द्वीप पर पहुंच गई। दूसरी ओर मोनू की स्थिति वैसी की वैसी ही रही। अंत में पहले व्यक्ति सोनू ने प्रार्थना की कि एक जहाज जो उसे और उसकी पत्नी को बचाकर द्वीप से ले जाए। अगली सुबह उसने देखा कि एक जहाज उसके द्वीप वाले हिस्से में आकर रुका और वह अपने पत्नी के साथ उस जहाज पर सवार हो गया। उसने अपने दोस्त मोनू को द्वीप पर छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि मोनू भगवान की कृपा पाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि द्वीप की दूसरी ओर कुछ हुआ ही नहीं था। सोनू ने निष्कर्ष निकाला कि मोनू की किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। जैसे ही वह जहाज पर सवार होकर रवाना होने वाला था, उसने आकाश से एक आवाज सुनी। तुम अपने दोस्त को द्वीप पर क्यों छोड़ रहे हो? मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई, क्योंकि मैंने उसके लिए खुद प्रार्थना की थी। उसके सभी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो गई, इसलिए वह किसी चीज का हकदार नहीं है। तुम गलत हो। उसने सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी जिसे मैंने स्वीकार किया। अगर वह न होती तो तुम्हें मेरी कोई भी कृपा नहीं मिलती। बताओ, उसने क्या प्रार्थना की थी कि मैं उसका ऋणी हो गया? उसने प्रार्थना की थी कि तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं पूरी हो जाए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें।